कहते हैं भगवान का नाम लेने से पाप कट जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नाम लेने से इंसान बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो हर वो इंसान जो माला जपता है संत बन चुका होता। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है, और यही सच छुपा है माला के हर मनके में। बहुत समय पहले एक शांत सा गांव था, अनंतपुर। वहां एक साधु रहते थे, स्वामी शांतानंद। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि कहा जाता था वो लोगों की किस्मत नहीं, उनकी सोच बदल देते हैं। और यही वजह थी कि उनके पास आने वाला इंसान खाली हाथ नहीं, बदला हुआ लौटता था। स्वामी शांतानंद हर व्यक्ति को एक चीज देते थे, एक साधारण सी माला। लेकिन उस माला के साथ एक अजीब नियम भी था। वे कहते, हर मन का घुमाते समय एक सच स्वीकार करना। लोग पहले समझ नहीं पाते थे, लेकिन जो मान लेते उनकी जिंदगी बदलने लगती। उसी गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। आर्यन मेहनती था, लेकिन बेचैन। उसे लगता था जिंदगी उसे वो नहीं दे रही जो वो चाहता है। वो अक्सर दूसरों को देखता और सोचता, इनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर एक जलन पैदा होने लगी। एक दिन उसने लोगों को स्वामी के पास जाते देखा और कुछ ही समय में बदलते भी देखा। वो सोचने लगा, अगर एक माला से सब बदल सकता है तो मुझे भी ये चाहिए। लेकिन उसका मकसद अलग था। वो शांति नहीं चाहता था, वो सिर्फ सफलता चाहता था। आर्यन स्वामी शांतानंद के पास पहुंचा। मुझे भी माला चाहिए। स्वामी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके मन को पढ़ रहे हों। फिर मुस्कुराकर बोले, माला तो मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम हर मनके के साथ सच स्वीकार कर पाओगे? आर्यन ने बिना सोचे कहा, हां। पहले दिन आर्यन ने माला उठाई और जप शुरू किया। पहला मन का, मैं अच्छा इंसान हूं। दूसरा मन का, मैं सही हूं। तीसरा मन का, गलती दूसरों की है। वो जल्दी जल्दी मन के घुमाता गया। उसे लगा ये तो बहुत आसान है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगा। जब भी वो माला जपता, उसके मन में कुछ आवाजें आने लगती। क्या सच में तुम सही हो? क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? क्या तुम्हें सच में दूसरों से जलन नहीं होती? आर्यन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने माला को दूर फेंक दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अब बिना माला के भी उसे अपने अंदर की सच्चाई सुनाई देने लगी। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो भागता हुआ स्वामी के पास पहुंचा। ये माला ठीक नहीं है, ये मुझे परेशान कर रही है। स्वामी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, माला तुम्हें परेशान नहीं कर रही, वो तुम्हें तुमसे मिलवा रही है। आर्यन चुप हो गया। आर्यन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बेचैनी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो उसके अंदर चल रहा है वो सच है या सिर्फ उसका वहम। उसने धीरे से पूछा, अगर ये सच है तो मुझे इससे शांति क्यों नहीं मिल रही? स्वामी शांतानंद ने उसकी ओर देखा और बोले, क्योंकि सच हमेशा पहले दर्द देता है, फिर शांति देता है। आर्यन चुप हो गया। उस दिन वो बिना कुछ बोले वापस लौट गया। उसके हाथ में माला थी, लेकिन इस बार वो उसे छूने से भी डर रहा था। रात हुई और वो फिर अकेला बैठा था। बहुत देर तक वो माला को देखता रहा, जैसे वो उससे लड़ रहा हो। फिर धीरे से उसने उसे उठाया और आंखें बंद कर ली। इस बार
उसने जल्दी करने की कोशिश नहीं की। पहला मन का उसने खुद से कहा, मैं हमेशा सही नहीं होता। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दूसरा मन का, मैं दूसरों से जलता हूं। तीसरा मन का, मैंने लोगों को चोट पहुंचाई है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे सालों से दबा हुआ सच अब बाहर आ रहा था। हर मन का अब आसान नहीं था। हर मन का उसे उसके अंदर ले जा रहा था। कुछ देर बाद उसने माला नीचे रख दी। उसका मन भारी हो चुका था। वो भागना चाहता था, वापस उसी पुराने तरीके पर जहां सब आसान था, जहां वो खुद को सही मान सकता था। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर आज रुक गया तो फिर कभी नहीं बदल पाएगा। अगले दिन आर्यन ने फिर माला उठाई। इस बार उसने खुद से कोई बड़ी बात नहीं कही, बस इतना कहा, आज मैं सच बोलूंगा। पूरा दिन उसने खुद पर ध्यान दिया। कई बार मौका आया जहां वो झूठ बोल सकता था, लेकिन वो रुक गया। शाम तक उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन उसने तय किया, आज मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। यह आसान नहीं था। जब उसने दूसरों को खुश देखा, उसके मन में फिर वही जलन उठी। लेकिन इस बार वो उस भावना को पहचान रहा था। उसे दबा नहीं रहा था, उसे समझ रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन एक नया मन का, एक नया सच, एक छोटा सा बदलाव। लोगों ने भी नोटिस करना शुरू किया। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलता था, लेकिन सही बोलता था। वो जल्दी गुस्सा नहीं करता था और दूसरों की बात सुनने लगा था। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। एक दिन गांव में एक विवाद हो गया। दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ और गलती आर्यन की थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। उसके पास मौका था चुप रहने का। अगर वो कुछ नहीं कहता तो कोई उसे दोषी नहीं मानता। उसका मन डगमगाया, अगर सच बोलूंगा तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अगर चुप रहूं तो मैं बच जाऊंगा। वो वहीं खड़ा था, भीड़ के बीच, और उसके हाथ में माला थी। उसने उसे कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने फैसला कर लिया। वो आगे बढ़ा और बोला, गलती मेरी थी। पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान, लेकिन आर्यन के चेहरे पर डर नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी हल्कापन था। उस रात वो फिर स्वामी शांतानंद के पास गया। इस बार वो चुप नहीं था। उसने कहा, अब समझ आ रहा है, माला गिनना आसान है, लेकिन सच को जीना मुश्किल। स्वामी मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। आर्यन ने हैरानी से पूछा, अब क्या बाकी है? स्वामी ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम्हें माला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस दिन तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी। आर्यन चुप हो गया। उसने अपनी माला को देखा और पहली बार सोचा, क्या मैं इसके बिना भी वही इंसान रह पाऊंगा? उस रात आर्यन बहुत देर तक जागता रहा। उसके सामने माला रखी थी, लेकिन इस बार उसका ध्यान मनकों पर नहीं था, अपने आप पर था। वो सोच रहा था, क्या सच में मैं बिना माला के भी बदल सकता हूं? या मेरा बदलाव सिर्फ इसी तक सीमित है? सुबह हुई और पहली बार उसने माला को हाथ में नहीं उठाया। वो बाहर निकला और अपने दिन की शुरुआत की। रास्ते में एक आदमी उससे टकराया और गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगा। पहले जैसा आर्यन होता तो तुरंत जवाब देता,
लेकिन इस बार वो चुप रहा। उसने खुद से कहा, आज मेरी परीक्षा है। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो भारी सामान उठाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन रुका और उनकी मदद की। उसने महसूस किया, आज उसने बिना माला के वही किया जो वो माला के साथ सीख रहा था। दिन बीतता गया और हर पल उसे एक नई समझ दे रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि माला सिर्फ एक शुरुआत थी। असली रास्ता तो उसके कर्म थे। लेकिन हर बदलाव के साथ एक आखिरी परीक्षा जरूर आती है। कुछ दिनों बाद आर्यन को एक बड़ा अवसर मिला। एक व्यापारी ने उसे काम का प्रस्ताव दिया जिससे वो बहुत पैसा कमा सकता था। लेकिन उसमें एक शर्त थी, थोड़ा सा झूठ बोलना होगा, थोड़ा सा धोखा देना होगा। आर्यन चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान, एक सही। पुराना आर्यन बिना सोचे आसान रास्ता चुन लेता, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूं? कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और साफ मना कर दिया। व्यापारी चला गया, मौका भी चला गया, लेकिन आर्यन के चेहरे पर शांति थी। उसने महसूस किया, आज उसने खुद को जीत लिया। उस शाम वो स्वामी शांतानंद के पास गया। इस बार उसके हाथ खाली थे, माला उसके पास नहीं थी। स्वामी ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। आर्यन ने धीरे से कहा, अब समझ आ गया, माला सिर्फ एक साधन थी खुद तक पहुंचने का। स्वामी ने सिर हिलाया और बोले, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर मन का तुम्हारे अंदर बस गया है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। समय बीतता गया और लोग आर्यन को देखकर बदलने लगे। अब वो किसी को उपदेश नहीं देता था, बस अपने कर्मों से सिखाता था। गांव में लोग कहते थे, पहले वो माला जपता था, अब वो खुद एक माला बन गया है, जहां उसका हर कर्म एक मन का है और हर मन का सच्ची भक्ति से भरा हुआ है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। भगवान का नाम लेना आसान है, लेकिन उस नाम को जीना ही असली भक्ति है।